नमस्कार। सत्य हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रभाकर मणि तिवारी। क्या आपको सिंगूर याद है? करीब 16 साल पहले सिंगूर कस्बा काफ़ी सुर्खियों में रहा था। पश्चिम बंगाल के हुगली ज़िले में हाईवे के किनारे है, दिल्ली मुंबई हाईवे जो है, और इसके सुर्खियों में रहने की वजह थी टाटा की ओर से लखटकिया नैनो कार परियोजना। वहाँ परियोजना लगाई थी, लेकिन बाद में ममता बनर्जी और उनकी तृणमूल कांग्रेस की ओर से जबरन जमीन अधिग्रहण के खिलाफ बड़े पैमाने पर आंदोलन ने टाटा को यहाँ से बोरिया बिस्तर समेटकर गुजरात के साणंद जाने पर मजबूर कर दिया। लेकिन 16 साल बाद भी लोकसभा चुनाव के मौके पर हुगली जिले के इस इलाके में हुगली संसदीय सीट पर सिंगूर और औद्योगिकरण सबसे बड़े मुद्दे के तौर पर उभरे हैं। आज चर्चा करूंगा इसी की। आप जानते हैं, जमीन अधिग्रहण विरोधी आंदोलन हुआ था, उसके कारण सिंगूर से टाटा अपना बोरिया बिस्तर समेटकर गुजरात चला गया था। लखटकिया कार परियोजना, जिससे उम्मीद की जा रही थी कि इलाके की तस्वीर बदल जाएगी, लेकिन नैनो का सपना नैनो में ही दम तोड़ गया ममता बनर्जी के आंदोलन के कारण। और उसी आंदोलन ने 2011 में सत्ता में तृणमूल कांग्रेस के पहुंचने का रास्ता साफ किया था। लेकिन इस बार के चुनाव में एक बार फिर सिंगूर परियोजना और औद्योगिकरण ही सबसे बड़े मुद्दे के तौर पर उभरे हैं। यहाँ बीजेपी उम्मीदवार लॉकेट चटर्जी, उनका दावा है कि जीतने पर वो टाटा को फिर यहाँ बुलाएंगे, परियोजना लगाने के लिए उनकी पार्टी बुलाएगी। और इस बार मुकाबला दो अभिनेत्रियों के बीच है। ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस ने भी यहाँ अभिनेत्री रचना बनर्जी को मैदान में उतारा है। दूसरी ओर सीपीएम के उम्मीदवार भी मैदान में हैं। 2006-2007 के दौरान सिंगूर राष्ट्रीय क्या अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में रहा था टाटा की लखटकिया परियोजना के लिए और उसके बाद ममता बनर्जी के आंदोलन के लिए। आखिर इस आंदोलन ने ही वाम मोर्चा सरकार के पतन का राह दिखाई थी, रास्ता खोला था और तृणमूल कांग्रेस सत्ता में आई थी। अब सीपीएम के युवा उम्मीदवार मनोदीप घोष भी औद्योगिकरण और रोजगार के मुद्दे पर यहाँ मैदान में हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, बीजेपी उम्मीदवार लॉकेट चटर्जी ने तो वादा किया है कि पार्टी अगर यहाँ जीत गई तो ले आएगी दोबारा सत्ता में, और यहाँ ज़्यादा सीटें जीत गई और 2 साल बाद विधानसभा चुनाव में यहाँ सत्ता में आ गई तो टाटा समूह को फिर सिंगूर लेके आएगी। उनका दावा है कि लोकसभा चुनाव के बाद ही राज्य सरकार गिर जाएगी और उसके बाद जो चुनाव होंगे उनमें बीजेपी ही सत्ता में आएगी। तो उनका कहना है कि यहाँ सत्ता में आने पर हमारा पहला काम होगा टाटा समूह को सिंगूर का न्योता देना, सिंगूर में लगाने का न्योता देना। दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि पार्टी उद्योगों के खिलाफ कभी नहीं थी, उसने तो जबरन खेती की जमीन के अधिग्रहण का विरोध किया था और उसी मुद्दे पर आंदोलन किया था। पार्टी के नेता कुणाल घोष का दावा है कि सीपीएम ने उस समय टाटा समूह के लिए जबरन 997 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया था और हमने उसी के विरोध में आंदोलन का रास्ता चुना था। और बीते 13 वर्षों में पार्टी ने औद्योगिकरण की दिशा में कई ठोस कदम उठाए हैं और उसमें कामयाबी भी मिली है। हुगली इलाका खेती के लिए जाना जाता है। यहाँ कई तरह की फसलें होती हैं, खासकर धान और दूसरी फसलें। लेकिन 2006 में टाटा समूह ने सिंगूर में अपनी लखटकिया कार परियोजना लगाने का फैसला किया था। वाम मोर्चा सरकार ने करीब 997 एकड़ जमीन दी थी नेशनल हाईवे 2 के पास, लेकिन तब विपक्ष की नेता ममता बनर्जी ने इसके खिलाफ 26 दिन की भूख हड़ताल की थी। उनका कहना था कि जो 347 एकड़ जमीन जबरन अधिग्रहित की गई है उसे लौटाया जाए। दोनों यानी तृणमूल कांग्रेस और वाम मोर्चा सरकार के बीच मध्यस्थता की कोशिशें हुई, लेकिन बावजूद उसके मामला नहीं सुलझा
और आखिर लंबी लड़ाई के बाद टाटा समूह ने यहाँ से अपना बोरिया बिस्तर समेटने का फैसला किया। 2011 में सत्ता में आने के बाद कानूनी लड़ाई हुई और तृणमूल कांग्रेस सरकार ने सिंगूर लैंड रिहेबिलिटेशन एंड डेवलपमेंट बिल पास किया। इससे जमीन किसानों को लौटाने का रास्ता साफ हुआ और उन्हें लौटा दिया गया, लेकिन विपक्षी दलों जिसमें सीपीएम और भाजपा भी शामिल थी, उनका कहना था कि अब ये ज़मीन खेती के लायक नहीं रही है, इसलिए किसानों को लौटाने का कोई फ़ायदा नहीं है। सीपीएम के हुगली सीट के उम्मीदवार मनोदीप घोष कहते हैं कि तृणमूल कांग्रेस की गंदी राजनीति के कारण ही इलाके को माया मिली न राम, न तो यहाँ कार परियोजना लग सकी और न ही जो ज़मीन किसानों को वापस मिली वो खेती के लायक बच गई। हालांकि सिंगूर के तृणमूल कांग्रेस विधायक बेचाराम मन्ना का आरोप है कि विपक्ष बेवजह चुनाव के समय औद्योगिकरण का मुद्दा उठा रहा है, क्योंकि उसके पास कोई मुद्दा नहीं है, केवल चुनाव के समय इस मुद्दे को उठाया जाता है। और यहाँ विधानसभा और पंचायत चुनाव में तृणमूल कांग्रेस भारी वोटों के अंतर से जीती है, तो साफ है कि इलाके के लोग तृणमूल कांग्रेस के साथ हैं। अब कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि कंक्रीट के खंभों और स्लैब के कारण जो ज़मीन में जहाँ तहाँ कंक्रीट बिखरा है, तो कम से कम जब तक 8 से 10 इंच ज़मीन की मिट्टी हटा के दूसरी जगह नहीं फेंकी जाती, वहाँ खेती करना बहुत मुश्किल काम है। स्थानीय किसानों का कहना है कि उस ज़मीन को खेती लायक बनाने में 7-8 साल लग जाएंगे। राजनीतिक विश्लेषक विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं कि चुनाव के समय औद्योगिकरण और टाटा परियोजना का मुद्दा हर बार उभरता है, इसलिए कोई नया नहीं है यह मुद्दा, और कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और भाजपा दोनों इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश करती रहती हैं। लेकिन यह तो बाद में पता चलेगा कि लोग किसका साथ दे रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस ने उस आंदोलन के जरिए 2009 में वह सीट जीती थी, लोकसभा की हुगली सीट 2014 में भी जीती थी, लेकिन 2019 में हुगली संसदीय सीट भाजपा की लॉकेट चटर्जी ने जीती थी करीब 70,000 वोटों के अंतर से। तब उनको 46.5% वोट मिले थे, जबकि तृणमूल कांग्रेस को 41%। हालांकि 2021 के विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने हुगली संसदीय सीट के तहत आने वाली सभी 7 विधानसभा सीटें जीत ली थी। हुगली संसदीय सीट पर वोटरों में 26.6% अनुसूचित जाति के वोटर हैं और 7.4% अनुसूचित जनजाति के। इलाके में अल्पसंख्यक वोटरों की तादाद भी 14.6% हैं और ग्रामीण इलाकों में 60% वोटर ग्रामीण इलाकों में है। तो अब सिंगूर की तस्वीर काफ़ी बदल चुकी है। उस दौर में लगा था कि टाटा परियोजना के बाद उसके सहायक उद्योग भी लगेंगे और हजारों लोगों के लिए रोजगार मिलेगा उनको। इलाके में एक नई ऊर्जा पैदा हुई थी, लेकिन 2008 में जब टाटा समूह ने यहाँ परियोजना बंद करने और उसे हटाकर गुजरात ले जाने का ऐलान किया, तो इलाके में मुर्दनी छा गई थी। उसके बाद कई वर्षों तक जस का तस रहा पूरा मामला। भाजपा ने इस मुद्दे को उभारा है और इसके जरिए वो तृणमूल कांग्रेस पर हमले कर रही है, जिसके जवाब में तृणमूल कांग्रेस अपने बचाव में कहती नजर आ रही है कि वो उद्योगों के या औद्योगिकरण के खिलाफ नहीं थी, बल्कि जमीन के जबरन अधिग्रहण के खिलाफ थी। तृणमूल कांग्रेस को भी मालूम है कि लोगों में असंतोष है, उनकी जमीन भी गई, जमीन भी बेकार हो गई और उद्योग भी नहीं मिला। इसका जिला मुख्यालय है हुगली का चुचुड़ा, वहाँ भी काफ़ी लोग रहते हैं। हिंदी भाषियों की तादाद भी अच्छी खासी है त्रिपुरा में, चुचुड़ा में, तो वहाँ तृणमूल कांग्रेस को काफ़ी समर्थन मिला था। जहाँ तक रोजगार का सवाल है, हर चुनाव में रोजगार का सवाल वहाँ उठता रहा है, रोजगार का मुद्दा उठता रहा है। लोगों की कई तरह की दिक्कतें हैं, पीने के पानी की दिक्कत है और जो कस्बाई इलाके हैं वहाँ सड़क की कनेक्टिविटी की दिक्कतें हैं, सार्वजनिक परिवहन की दिक्कतें हैं।
लॉकेट चटर्जी सिंगूर के अलावा तृणमूल कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचार पर जोर दे रही हैं और उनका कहना है कि भाजपा सरकार के केंद्र में तीसरी बार सत्ता में आने के बाद इलाके पर ध्यान दिया जाएगा और इसके विकास की नई परियोजनाएं शुरू की जाएगी। उधर सीपीएम के उम्मीदवार मनोदीप घोष राज्य और केंद्र सरकार की खिंचाई करते हैं। उनका कहना है कि यह दोनों सरकार आम लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने में नाकाम रही है। वो घर घर जाकर अपना प्रचार कर रहे हैं और उनको उम्मीद है कि इस बार विकल्प के तौर पर लोग उनका समर्थन करेंगे, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि सीपीएम के पैरों तले की जमीन एकदम खिसक गई है और उसे यहाँ संगठन और अपनी ज़मीन वापस पाने के लिए काफ़ी मेहनत करनी होगी। अब स्थानीय लोगों के लिए कौन सा मुद्दा सबसे बड़ा होता है और किस मुद्दे पर किस पार्टी का लोग समर्थन करते हैं, यह तो 4 जून को ही पता चलेगा। लेकिन भाजपा जहां इस सीट पर अपना कब्जा कायम रखने के लिए कृतसंकल्प है, वहीं तृणमूल कांग्रेस की रचना बनर्जी, जो दीदी नंबर 1 के बांग्ला धारावाहिक से मशहूर हुई हैं, उनका दावा है कि अब की लोग उनका समर्थन करेंगे और पार्टी यह सीट भाजपा से छीन लेगी। चलिए इंतजार करते हैं 4 जून का, यह जानने के लिए कि किसके दावे में कितना दम है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।